गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 बायोलॉजी का, साइंस का। व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने के रीजंस होंगे कुछ ना कुछ। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि बीमारियां होती हैं। हमें बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या खाना अच्छा ना लेने की वजह से, या स्लीप आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्लास से लिंक करके। हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है 8 में या 7-6 में आपने पढ़ा है सेल के बारे में। सेल जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। कोशिका जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। हमारी बॉडी की फॉर्मेशन सेल से हुई है। अब ये जो सेल है ये किससे बना होता है? केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना है। वो केमिकल सब्सटेंस कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जब टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। कि जब बहुत सारी कोशिका मिलके एक साथ एक काम को करना शुरू करती हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। और हर ऑर्गन का, जैसे टिश्यू का, सेल का, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। ह्यूमन बींग्स में अलग है, एनिमल्स में अलग टाइप का सेल होता है, प्लांट्स में अलग है। ऐसे ही टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। टिश्यू से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जैसे टिश्यू और सेल अपना पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ऐसे ही सिमिलरली ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो भी एक स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गन की अपनी एक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल हार्ट पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। किडनी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। लंग्स ब्रीदिंग, लंग्स से हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हार्ट का पंपिंग करना, किडनी का प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये लंग्स का ब्रीदिंग, ये तीनों के तीनों फंक्शन या हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं उन सब के फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो सारी एक्टिविटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई भी एक अपना काम करना बंद कर देगा, जस्ट इमेजिन कि हार्ट अब पंपिंग बंद कर दे, या किडनी अपना काम करना बंद कर दे, या फिर लंग्स अपना काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? इंटरकनेक्टेड है, तो अगर एक ने काम करना बंद किया तो क्या होगा? दूसरा भी अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल घर में मम्मी खाना नहीं बना के देगी तो क्या होगा? मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो उससे रीज़न क्या आया? खाना तो औरों को भी नहीं मिलेगा, तो सारे ही अफेक्ट हुए। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं इनमें से, किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? किडनी ने अपना फंक्शन स्टॉप किया, इट मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टॉप कर दी। ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, प्यूरिफाई नहीं होगा तो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बॉडी में से पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, बॉडी में से रिलीज नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी में इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। द एक्यूमुलेट पॉइजनस सब्सटेंस। कि हमारी किडनी अगर अपना फंक्शन स्टॉप कर देगी, किडनी प्यूरिफिकेशन नहीं करेगी, तो एक्यूमुलेशन होगा पॉइजनस सब्सटेंस का। हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और जहरीले पदार्थ इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? हमने अभी पढ़ा कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये सारे आपस में अपनी इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है। अब किडनी ने फंक्शन बंद कर दिया, किडनी आगे किससे लिंक है? ब्लड प्यूरिफाई करेगी, हार्ट में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पंपिंग होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होगा। अगर किडनी काम नहीं कर रही तो हार्ट का फंक्शन अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। हार्ट का फंक्शन अफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो लंग्स हैं वो भी प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऑर्गन अपना फंक्शन करना स्टॉप कर दे, या उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा,
तो क्या होगा, बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं होंगे। और जब बॉडी में ऑर्गन्स के फंक्शन प्रॉपरली नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। ये था हमारा बेसिक जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है। अब इसको हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या है, हमारा फर्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड इट्स फेलियर, स्वास्थ्य और उसका खराब होना तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए हेल्थ क्या होता है। व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम पूर्ण रूप से कंप्लीटली फिजिकल देखने में, भौतिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, सोशल सामाजिक रूप से वेलबींग सही है। मतलब हमें देखने में, सोचने में या फिर सामाजिक तौर पे कोई भी बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ। अब ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सकता है, कि अपना लाइफ साइकिल को हेल्दी रखे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ साइकिल, कि आप अपनी लाइफ साइकिल को हेल्दी कैसे मेंटेन कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं उसके, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, संपूर्ण आहार लेते हैं, हम जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी भोजन हम ले रहे हैं, उसमें क्या है, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के वो सारे प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। अगर ये सारी चीज़ें हमारे खाने में है तो डाइट कैसी है हमारी? बैलेंस डाइट। सेकेंड, प्रॉपर शेल्टर, ये हमारे पास रहने के लिए जगह है, हमारे पास शेल्टर है, एक छत ऐसे ढकने के लिए। हम एक घर में रहते हैं तो क्या होगा, आंधी तूफान बारिश उन सब से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, गेट इनफ स्लीप, कि हम अगर पूरी नींद लेते हैं, जितनी भी ह्यूमन बीइंग को पर डे लेनी चाहिए, अगर हम उस नींद को पूरा करते हैं, एक दिन में 6 से 8 घंटे की नींद होती है हमारी, अगर हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो भी हमें डिजीज़ होने के चांसेस नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि हम हेल्दी लाइफ साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ, गुड हाइजीन, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, कि अगर हम साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो भी हम हेल्दी लाइफ साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं, हमारा जो जीवन चक्र है वो स्वस्थ होगा। अगर हम इन चारों को, बैलेंस डाइट, प्रॉपर शेल्टर, गेट इनफ स्लीप एंड गुड हाइजीन, इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डेली फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे रिड्यूस हो जाएंगे किसके चांस? इन्फेक्शन होने के। और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। बट अगर इनमें से किसी भी एक को हम स्किप कर देते हैं, या तो हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर शेल्टर में भी, गेट इनफ स्लीप, या फिर अपनी साफ सफाई का, गुड हाइजीन नहीं है हमारी, तो क्या होगा, अगर हम इनमें से कोई भी एक स्किप करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगी। हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे, और बॉडी में जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो क्या होगा, डिजीज़ होने का चांस होता है, बीमारी हो सकती है हमें। एग्जाम्पल, मलेरिया लिया हमने, सिम्टम्स क्या होंगे हमारे, या तो फिजिकल होंगे, मेंटल होंगे। फिजिकली और मेंटली हम चेक करते हैं क्या होंगे, हेडेक, सिर दर्द, हाई फीवर, तेज बुखार, शिवरिंग, ठंड लगने पे शरीर जैसे कांपता है उसे बोलते हैं शिवरिंग, कांपना, वॉमिटिंग, उल्टी, कि इनमें से हमारे कोई भी ये जो सिम्टम्स अगर हमें विजिबल होते हैं तो हमें कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस हैं, मलेरिया। कि मलेरिया मोस्ट ऑफ द केस जो होता है वो शिवरिंग का होता है, अगर शिवरिंग हो रही है तो मोस्ट पॉसिबल मलेरिया ही है। ये आइडिया लगाया जाता है कि अगर हम किसी भी एक काम को स्किप कर देते हैं इन चारों में से तो हमें कोई भी डिजीज़
होगी। और डिजीज़ क्यों होगी? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, प्रॉपरली जो भी फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में वो नहीं होंगे इनके स्किप होने की वजह से। तो क्या यही रीज़न्स है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, कि हमें बीमारी होने के चांस इन्हीं 4 कारणों की वजह से हैं, या इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, या कुछ और कारण हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं? ये 4 कारण तो हैं ही, इसके अलावा भी और कारण हैं जिनकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं, और भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती हैं। अब वो रीज़न्स क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर शेल्टर लेते हैं, इनफ स्लीप ले रहे हैं, गुड हाइजीन है हमारी, उसके बाद भी हमें डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, इतना अपना ध्यान रखने के बाद भी। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।